हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 10 HTML हेड। ठीक है, हेड्स देखें। ठीक है। एंड इसके अंदर जो हम आपको बता दूं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हेड टैग, जो कि हमने बेसिक टैग्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, कि जो हेड टैग है वो हमारा केवल मेटा डेटा को कंटेन करता है। ठीक है। और मतलब इसमें ये है कि अगर अपना कोई भी अगर एक्सटर्नल डेटा अगर अपन को अपनी फाइल में अगर अटैच करवाना हो, ठीक है, तो वो अपन इससे करवाते हैं। ठीक है, तो वो जो भी हमें डेटा हम लिखना होता है, अटैच करवाना होता है, तो हम वो ज़्यादा सारा डेटा हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जैसे अब उसके अंदर जो टैग यूज होते हैं वो है ये टाइटल, बेस, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल टैग। जिसमें है हम पहला टाइटल। टाइटल टैग ओनली फॉर टाइटल शो कराता है, जो कि हम अब तक देखते आ रहे हैं। ठीक है, हमने वो अभी तक देखा ही है, जो हमारा जो सर्च इंजन है, ठीक है, उसको टाइटल देता है। इसके अलावा ये होता है बेस। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट, अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर उसकी एक जहाँ से अगर कोई हम डेटा ले रहे हैं, जैसे कोई अगर अपन इमेज ले रहे हैं, या अपना कोई वीडियो ले रहे हैं, या कुछ भी, अगर मान लो कोई दूसरी फाइल हम इसमें पुट करा रहे हैं, तो अगर उनका अगर मान लो बेस सेम है, मतलब ये उनकी लिंक एक फिक्स लिंक है, तो वो लिंक हम क्या करते हैं, बेस में लिख देते हैं। फिर जब जैसे जैसे अपन को इमेज से कराना हो, तो उसको सिर्फ इमेज का नाम लिख देते हैं, तो इमेज आ जाती है। या फिर कोई सॉन्ग आता है, सॉन्ग का नाम लिख देते, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाती है, तो वो होता है बेस से। हम इसका यूज करके भी देखेंगे, फिर बताएंगे। फिर आता है मेटा। जो मेटा टैग होता है, ऑफ कोर्स बात है, मेटा डेटा कंटेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कीवर्ड्स दे सकते हैं, जो कि SEO, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम आता है। ठीक है, अपने कॉपीराइट यानी आप ऑथर, अपन जो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका ऑथर कौन है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है। एंड काफी हद तक ये काम में आता है। उसके बाद में हम देखते हैं लिंक टैग। लिंक टैग में का काम सिर्फ इतना होता है कि दो फाइलों के बीच में रिलेशन बनाना। ठीक है, सपोज जैसे एक होती है करंट और एक एक्सटर्नल। जो भी हम बना रहे हैं, जो भी चल रही है, जिसको हम रन कर रखे हैं, तो उसे हम कहते हैं करंट डॉक्यूमेंट। एंड जिसे अभी हमने रन नहीं किया, ठीक है, कोई रन नहीं किया, लेकिन उसको हम क्या, उसको उस सोर्स को हम इसमें यूज कर रहे हैं, किसी और फाइल के डेटा को हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो वो जो सोर्स है वो एक्सटर्नल सोर्स है। तो उसके अपने जो है करंट डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के अंदर, ये सोर्स बोलो, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनाता है वो काम करता है लिंक टैग। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग का काम इतना होता है कि अपना जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, तो वो हम इसमें लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई एक्सटर्नल हो, कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट है या जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं, उसको हमें इसमें इंपोर्ट करवाना हो, तो हम इसके थ्रू हम करवा सकते हैं। और हम ऑफ कोर्स ये जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं, इमेज मैनिपुलेशंस, फॉर्म वैलिडेशन एंड डायनामिक कंटेंट के लिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग पूरा CSS का पार्ट है, जो कि हम CSS में देखेंगे, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा बहुत CSS करेंगे। ठीक है। और इसमें भी जो डिफॉल्ट CSS है, तो हम कुछ CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे, कलर, बैकग्राउंड, ठीक है, एंड मेनी मोर। तो हम इसके लिए चलते हैं फिर हम अपने एडिटर पे, और इसको देखते हैं कि कैसे है। ठीक है, तो हम अपने एडिटर पे चलते हैं। तो चलते हैं नोटपैड पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है केवल अभी तक ओनली टाइटल हेड, जो कि हम अब तक लिखते हैं, और ये बेसिक टैग है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा लिखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेटा टैग, क्योंकि हमने पहले हम मेटा टैग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहते हैं मेटा टैग। ठीक है, और मेटा में अपन लिखते हैं कैरेक्टर। ठीक है, हम कैरेक्टर सेट ले लेते हैं, और कैरेक्टर सेट में क्या होता है, UTF। ठीक है, ट्रांसफर फॉर्मेट है, यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट, यूनिफॉर्म ट्रांसफर फॉर्मेट, जो कि हम कितने में देंगे, 8 बिट में देते हैं। तो हम क्या करते हैं, UTF दे देते हैं।
UTF UTF, ठीक है। और हम UTF के दे देते हैं 8 बिट दे देते हैं, उसको हम क्लोज भी कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डेटा है वो 8 बिट पहले, मतलब एक, मतलब जो एक परफॉर्मली डेटा ट्रांसफर होगा तो पहले 8 बिट। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल को जो प्रोसेसिंग की जो टाइम है तो वो काफी हद तक बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, मतलब जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी। मतलब जो टाइम लगाता है, ये जब प्रोसेस होने में टाइम लेता है तो टाइम कम लेगा, ठीक है। मतलब कि पहले आपको 8 बिट डेटा शो करेगा, उसके बाद में और 8 बिट डाटा को उसको मतलब कर लेगा, ठीक है, लोड कर लेगा, उसके बाद फिर वो भी शो कर देगा। मतलब पहले आपको 8 बिट का लोड करेगा, वो आपको शो कर देगा, तो अगले 8 बिट का करेगा ऑटोमेटिक। तो मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपको अगर डेटा शो होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद में हम एक और यूज प्रॉपर्टी यूज होती है मेटा की, वो होती है रिफ्रेश के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर अपन को अगर डायनेमिकली अगर अपन को रिफ्रेश करना हो तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं HTTP, ठीक है, ठीक है, EQ। और इसके बाद में हम इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं जैसे इसको जो भी हमने लिख दिया तो इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो पुट करा देते हैं, इसके हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश करा देते हैं, रिफ्रेश करा दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, कंटेंट, इसमें कंटेंट देना पड़ेगा कि कितना देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कंटेंट दे देते हैं कितना, हम दे देते हैं इसको, अगर अगर आपको फास्टली देखना है तो मैं अभी एक लिए मैं 3 दे सकता हूँ, ठीक है, और आपको इसको शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं इसको सेव करता हूँ और आपको शो कराता हूँ। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे रिफ्रेश मारा, और ये अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर 3 सेकंड के अंदर ये रिफ्रेश हो रहा है, ये हर 3 सेकंड के अंदर रिफ्रेश होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 3 सेकंड दिया है तो हर 3 सेकंड के अंदर ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस अपने एडिटर पे। अब अपन ऐसा करते हैं, इसको 3 मिनट दे देते हैं, तो कितना होता है 180, ठीक है। एंड जो हम नेक्स्ट मेटा की यूज करने व देखने वाले हैं वो है व्यू पोर्ट, ठीक है। इसके लिए हम क्या कैसे यूज करते हैं, हम करते हैं मेटा, ठीक है, मेटा लिख देते हैं, और हम इसके लिए हम करते हैं नेम, ठीक है, हमें नेम लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है, वी VIW व्यू पे PORT, ठीक है, व्यू पोर्ट। इसके अलावा इसमें भी हमें कंटेंट देना पड़ता है, ठीक है, कंटेंट देना पड़ेगा, इसमें भी कंटेंट देना पड़ता है। आप इसमें भी आप क्या करें, इसमें भी लिख लीजिए। तो इसमें हम यूज करते हैं विद, ठीक है, इसमें विद इक्वल क्या करते हैं, डिवाइस, डिवाइस और विद, डिवाइस विद हम यूज कर लेते हैं। और इसमें एक स्केल यूज करते हैं, ठीक है, हम इसमें यूज करते हैं इनिट TL स्केल, ठीक है, इसको हम 1 देते हैं, ठीक है, सॉरी इनिटियल होता है, ठीक है, इनिटियल स्केल जो कि हमने 1 दे दी, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे ये व्यू पोर्ट है ये आपके लेआउट को बताता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ये लेआउट लेआउट होता है तो आपकी जो डिवाइस होता है उसके विद के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे जैसे अगर अभी आप इसे अपने डेस्कटॉप पे चला रहे हो तो डेस्कटॉप का साइज अलग होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग योर PC के अनुसार चेंज होता रहता है जैसे आप इसको यूज करोगे। और अगर आप फोन यूज करोगे तो फोन के अनुसार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा,
तो उसके अनुसार तो मतलब आपको एक अच्छा व्यू देगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं मेटा को। ठीक है, तो व्यू पोर्ट को हम इसलिए यूज करते हैं, इससे हमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने में हेल्प मिलती है। इसके बाद में हम यूज करते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन, मेटा का होता है, इसके लिए हम नेम करते हैं, यूज नेम ही करते हैं, ऑफ सी बात है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन। अब इसमें भी हमें कंटेंट देना पड़ता है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें अपन को देना पड़ता है, जो भी आप देना चाहते हो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अभी मैं देना चाहूंगा फ्री वेब ट्यूटो। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन लिख दी। इसके अलावा हम यूज करते हैं मेटा में, वो होता है कीवर्ड, उसके लिए हम नेम लिखते हैं नेम। ठीक है, इसके लिए हम लिखते हैं कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड्स होते हैं, तो अब इसमें भी हमें कंटेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम कंटेंट क्या देते हैं, जैसे हम देता हूँ HTML, ये हमारा काम में आता है जब हम एसईओ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा मेटा टैग। इसके बाद में हम जो लास्ट मेटा का यूज होता है एक मेटा टैग वो लगता है, वो होता है ऑथर के लिए। अगर आप जैसे अपना, जिसमें अपना नाम लिख सकते हैं कि इसका, इस फाइल का क्रिएटर कौन है, तो उसके बारे में। हालांकि जो भी आप हेड टैग के अंदर लिखते हो वो डिस्प्ले नहीं होता, ठीक, शोएबल नहीं होता, आपको कभी भी शो नहीं करेगा कि आपने जो भी आप इसमें लिखोगे ये शो नहीं करेगा, क्योंकि ये मेटा डेटा कंटेन कर रहा है। ठीक है, आप ये सोचें कि अगर आप ये दिखेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये डेटा कभी दिखता नहीं है, एक काम बहुत कर रहा है। इसके अलावा अब इसमें लिखते हैं ऑथर। ठीक है, सॉरी, ऑथर। ठीक है, और इसमें लिखते हैं कंटेंट। ठीक है, और कंटेंट में हम लिख सकते हैं अपना खुद का नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो आप अपना नाम लिख सकते हो। इसके अलावा अब आपको जो नेक्स्ट टैग है वो हम वो देख लेते हैं, वो होता है, एक हमारा होता है बेस। ठीक है, तो हमारा होता है एक बेस टैग होता है, BSE। ठीक है, बेस टैग होता है। अब बेस में हम, आप ये कह सकते हो जैसे, अब हमारे को एक इसमें लिंक देनी पड़ेगी, हाइपर लिंक। ठीक है, तो हम लिख दें हर्प। ठीक है, इसमें भी हर्प देना पड़ेगा, और इसके अंदर जो आप कॉमन लिंक देना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि मेरी अपनी कॉमन लिंक में देना चाहूंगा मेरे यहाँ पे डेटा। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ लर्न टाइम। ठीक है, और लर्न टाइम के अंदर भी हमारे पास है, इसके अंदर लिस्ट एंड स्पेस टैग्स में। ठीक है, तो हमारे इसमें डेटा पड़ा, तो हम इसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा कॉमन टैग हो गया, मतलब कॉमन आ गया। अब इसमें हम टारगेट जो है, तो हम टारगेट दे देते हैं। हम टारगेट क्या देना चाहेंगे, हम टारगेट दे देते हैं ब्लैंक दे देते हैं। ठीक है, तो हम ब्लैंक ही दे देते हैं। उसे हम क्लोज भी कर देते हैं। तो आइए अब इसका हम यूज भी देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि आप इनका तो देख चुके हो
इसका यूज आप देख सकते हो, हमने बताया। इसका यूज आप जब भी लेआउट बनाओगे, जब भी आप ठीक है अपना, तो उसमें जब आप डिवाइस, अलग अलग डिवाइस के अनुसार ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो आपको उससे इसका इफेक्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। इनके इफेक्ट आपको कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे कीवर्ड है तो ये आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम में आता है। और आप इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है ये बेस। अब इसमें बेस के अंदर हम जैसे हम यहाँ पे एक डेटा लिखना चाहते हैं, एक हम क्या करते हैं, एक इमेज पुट कराते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज निकाल लेता हूँ कि एक इमेज निकालते हैं। ठीक है, कि एक इमेज लेके आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इमेज के लिए हम क्या करते हैं, img लिखते हैं और उसमें सोर्स लिखते हैं। इस सोर्स के अंदर अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा जो ये पाथ है, ये पूरा पाथ नहीं लिखूंगा अब मैं। ठीक है, अब ये पाथ पूरा नहीं लिखने वाला। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि इसमें मेरे पास है, तो मैं एक लिखूंगा HTML। इस नाम से मेरी पास एक फोटो पड़ी, तो वो PNG में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे PNG की फाइल लिख दी, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट विथ दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ इसकी जो विथ है, ठीक है, जो विथ है वो मैं क्या देता हूँ, 100 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है, 100 पिक्सल्स दे देते हैं, नहीं नहीं ऐसा करते हैं, 150 दे देते हैं। ठीक है, और हम ऐसा करते हैं, हाइट दे देते हैं। ठीक है, ये काफी छोटी इमेज है तो इसलिए हम दे रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइट कितनी दें, तो हम हाइट दे देते हैं 160 पिक्सल्स। ठीक है, और ठीक है, मैं अल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो अलर्ट दे देते क्या, अल्टरनेट, तो हम देते हैं HTML। ठीक है, उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हालांकि चलता है क्योंकि हम, तो अभी हम इसे क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोज करना जरूरी होता है, कि आप ना करो तो भी चलेगा। तो हम इसको कहते हैं सेव कर लेते हैं, और अब हम ये चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, तो हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक हमारे पास फोटो आ गई। ठीक है, तो ये फोटो कहाँ से आ रही है, फोटो ये आ रही है बेस की वजह से। ठीक है, और अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको मैं कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये कर दूं, इससे मैं क्या होता है, कमेंट हो जाती है, कोई भी फाइल हमारी कमेंट हो सकती है, मैं इसको क्या कमेंट कर देता हूँ, उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से आता हूँ, और इसको अब वैसे 3 मिनट रुकना पड़ेगा, 3 मिनट, क्योंकि हर 3 मिनट के अंदर ये रिफ्रेश हो रहा है, तो 3 मिनट हम रुकेंगे नहीं, तो हम रिफ्रेश मारता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये आप एक कॉमन पाथ यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें कॉमन पाथ देने के लिए काम में आती है। अब हम जो बेस के बाद में हम जो आते हैं, अब हम चलते हैं, एक हम यहाँ करते हैं कि और एक अच्छे से इफेक्ट देखने के लिए हम एक को यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि एक हाइपर लिंक भी ले लेते हैं। ठीक है, कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो हमने एक हाइपर लिंक यहाँ पे ले लेते हैं, और इसमें भी हर्फ लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो हर्फ लिखते हैं, और हर्फ के अंदर हम क्या लिखते हैं, मैं जो अपनी जो प्रीवियस है वो नई चीजें लिख देता हूँ। ठीक है, जो है list.html। ठीक है, list.html है। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा। ठीक है, और मैं ये है कि कंटेंट दिखना तो चाहिए, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं HTML। ठीक है, और लिखते हैं बी। ठीक है, एंड टेक, इसको हम क्लोज भी कर देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं।
और इसको हम देख लेते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं तो रिफ्रेश मारते हैं तो ये आ गया। ठीक है, तो जैसे हम किया तो इस पर हम क्लिक करके देखते हैं, यस वी गॉट इट। ठीक है, तो हम वापस इस पे आते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HTML5 का। तो ये हमारा पूरा पूरा का पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट चलते हैं वो चलते हैं हम स्क्रिप्ट पे। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट लिखने के लिए पहले एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और हम इसको ऐसा करते हैं, साथ ही अभी अभी क्लोज कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट को हमने क्लोज कर लिया और अब हम चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन में क्या लिखते हैं, एक इसको एक अब फंक्शन का आप नाम क्या देना चाहते हो तो वो हमें देना पड़ेगा। तो हम इस फंक्शन को देना चाहते हैं माय फंक्शन, नहीं चलो लाइन टाइम दे देता हूँ। ठीक है, तो लाइन टाइम मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक लाइन टाइम नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इसको हम कॉल करेंगे इसी नाम से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब इस फंक्शंस के अंदर हम एक छोटी सी लाइन लिखेंगे जो कि हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि काम कर रहा है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मेटा डेटा कैसे कंटेंट कर रहा है वो हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। तो हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट और सॉरी एलिमेंट, और एलिमेंट में भी हम क्या करेंगे, बाय आईडी करेंगे। ठीक है, बाय आईडी। ठीक है, अब हम आईडी जो हम बनाएंगे बाद में, भी बनाऊंगा इसके बाद में, तो हम क्या उसका आईडी का नाम लेके डेमो ले लेंगे। ठीक है, तो उस आईडी का नाम हम डेमो रख देंगे और उसके अंदर हम क्या है, इनर करवा देंगे एक उसमें कर देंगे इनर, उसमें हम इनर करा देंगे HTML। इनर HTML क्या कराना है आपको, देखते हैं हम। तो हम इनर HTML में कराना चाहते हैं हेलो। ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए, तो इसके अंदर प्रिंट। अब अपन इसके लिए हम क्या करें, तो हमें एक फंक्शन कॉलर चाहिए जो हम फंक्शन को कॉल कर सके। जब तक फंक्शन कॉल नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तक फंक्शन को कॉल ही नहीं करेंगे तब तक इसका यूज कैसे होगा। तो हम यहाँ क्या ऐसे करते हैं, एक यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम आईडी देते हैं, जो कि हम आईडी हमने पहले यहाँ पे डिसाइड किए कि हमने डेमो देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम जो फंक्शन कॉल कर देते हैं ऑन क्लिक पे। ठीक है, जिससे इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जाएगा। और हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा लाइन टाइम। ठीक है, तो यही करना है अपन को। यहाँ पे आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। इसके बाद आप इसको क्लोज करें और यहाँ पे लिख दीजिए क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी जो लिखें। ठीक है, अपनी जो भी मर्जी है आप लोग लिख सकते हैं। तो आप ये लिख दीजिए और अब इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, और अब अपन चलते हैं अपने ब्राउजर पर। ठीक है, और उसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लिक ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब अपनी जो जावास्क्रिप्ट है प्रॉपर वर्क कर रही है। तो मतलब यहाँ से अपना जो डेटा है वो अच्छे से आता है। ठीक है, मतलब कि जो हेड टैग से हमारा डेटा सारा कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे यहाँ बॉडी के अंदर नहीं लिख सकते, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो इनर हो जाता है, ये आउटर है। ठीक है, वैसे
जो एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट दो दो टाइप की, एक इनर होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ से अगर आप इसका सोर्स देते हो तो आप एक्सटर्नल लेके आ सकते हो। अगर आप इनर देते हो तो आप हेड टैग में भी लिख सकते हो और आप बॉडी टैग के लास्ट में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, फिर प्रॉपर वर्क करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम जो इसके अंदर हम देखने वाले हैं वो है हमारा स्टाइल टैग, ठीक है, जो कि लास्ट टैग है। क्योंकि जो लिंक टैग है वो हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम कुछ बना, जब दो फाइलों को लिंक करेंगे, ठीक है, तब हम यूज करेंगे। तो अभी हम कोई दो फाइलों को लिंक कर नहीं रहे, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। दो लिंक किए हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फॉन्ट ऑसम की, या जब हम बूट स्टेप, जो नेक्स्ट में बूट स्टेप पढ़ेंगे, तो उसमें हम काफी हद तक इसको करेंगे। तो जब बूट स्टेप करेंगे ना, तो उसमें हम जब लिंक टैग का यूज करेंगे तो हम आप उसमें आपको कवर हो जाएगा कि इस लिंक टैग का यूज कैसे होता है, ठीक है, और इसका तो यूज होता ही रहेगा। तो अब हमारा जो लास्ट जो टैग है वो है स्टाइल। तो हम स्टाइल टैग को यूज कर लेते हैं, हम इसको टाइप भी देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका तो टाइप है वो है टेक्स्ट है और CSS, ठीक है, और इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्टाइल को क्या कर लिया, हमने क्लोज कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि किस पे हम लगाएं। हम एक इसको बटन बना देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ये लग नहीं रहा कि, ठीक है, तो ये हर्फ है, तो एंकर टैग है, तो एंकर टैग नहीं चाहिए हमें, इसको हम एक बटन के बटन बना देते हैं इसके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए, ठीक है। अभी तो बटन नहीं दिख रहा था, अब ये बटन दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेंगे इसकी बॉर्डर, ठीक है। हम्म, नहीं, बॉर्डर तो बाद में देंगे, पहले इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, ठीक है, तो टेक्स्ट है डेकोरेशन, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है अपनी, तो मैं उसको डेकोरेशन को क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, ठीक है। पहले टेक्स्ट डेकोरेशन, अब मेरे को ये है कि अंडरलाइन नहीं दिखाएगा, नहीं जो वो ब्लू कलर दिखा रहा था वो भी नहीं दिखाएगा। अब उसके बाद हम क्या, मैं क्या चाहता हूँ कि बॉर्डर आ जाए उस पर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर क्या चाहता हूँ मैं, अपन ले लेते हैं, ऐसा करता हूँ 1 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। 1 पिक्सल बॉर्डर बहुत अच्छी, सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड, और इसके अंदर हम कलर दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो हम पैडिंग इसमें हम देने वाले 10 पिक्सल्स की, ठीक है, 10 पिक्सल्स की हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। इसके बाद में हम इसमें बैकग्राउंड दे देते हैं, इसमें बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हम इसमें देते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू दे देते हैं। इसके अलावा हम इसमें कलर दे देते हैं, जो हम कलर दिखाना देखना चाहते हैं, उसमें हम देते हैं वाइट देते हैं बस, ठीक है। तो वाइट ही है ये, ठीक है, नॉट प्रॉपरली वाइट बट वाइट, ये वाइट ही है। और इसके बाद में हम इसमें दे, ओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में ये एक बटन तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो सेव कर देते, तो हम चलते अपने ब्राउजर पे, उसे रिफ्रेश मारते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक जब एक बटन लग रहा है, ठीक है, एक बटन के थ्रू दिख रहा है, एक बटन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो और ये बटन की तरह काम भी कर रहा है, ठीक है। तो एक काफी अच्छा लुकिंग दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे CSS का हम यूज करते हैं और स्टाइलिंग आवर वेब पेज, ठीक है। तो हमारा जो है कि काम हो गया, तो स्टाइल तक हमने देख लिया। जो अगर आपको इसमें कोई भी टैग में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
और उस वीडियो में हम काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उनमें हम थोड़ा और न्यू फैक्ट्स ला सकें, थोड़ा बहुत और एडिटिंग कर सकें अच्छे से। मतलब कि एक वेब पेज बनाने के लिए, जैसे कि आपको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब फॉर्म टैग्स के लिए, ठीक है, तो फॉर्म टैग्स की वीडियोस आगे बनाई जाए। और मीडिया, अब ये दो चीज़ें बची हैं, एक मीडिया बचा है, ठीक है। इसमें मीडिया के अंदर जैसे आपकी ऑडियो है, वीडियोस हैं, ठीक है, या आप अगर यूट्यूब से अगर कोई वीडियोस अगर आप प्लग इन करना चाहते हैं तो वो है। इसके अलावा आपका वो बचा है फॉर्म टैग्स। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो से हम फॉर्म टैग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यूं ही बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।